नमस्कार, ईटी भारत के चुनाव के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व दस्तक दे चुका है और ईटी भारत आपको लगातार तमाम लोकसभा सीटों की जानकारी दे रहा है। किसके क्या दावे हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी ने क्या वादे किए हैं, उन तमाम चीजों की हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही आपको लोकसभा सीटों के सफरनामे के बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा सीटों के और उस लोकसभा सीट के सफरनामे की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। शुरू करते हैं आज का सफर। झारखंड के भगवान का जिला खूंटी। ये जिला झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में है। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के प्रणेता माने जाते हैं। आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वर्तमान समय में खूंटी लोकसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित जिले में आता है। विकास के दावों और वादों में बहुत अंतर रहा है। बात लोकसभा की करें तो खूंटी लोकसभा 1967 में बनी थी। 1967 से 2019 तक कुल 14 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 8 बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। क्या है इस सीट का, इस लोकसभा सीट का असल सफरनामा और जनता क्या चाहती है, इस सीट को लेकर क्या राय रखती है, ये सब कुछ विस्तार से देखिए। झारखंड का खूंटी लोकसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है। हालांकि खूंटी जिला झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के प्रणेता माने जाते हैं। आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बात खूंटी लोकसभा की करें तो 1967 में यह सीट लोकसभा सीट बनी। 1967 से 2019 तक कुल 14 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से 8 बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। या यूं कहा जा सकता है कि खूंटी भारतीय जनता पार्टी के दबदबे की सीट रही। वर्तमान के 2019 वाले चल रहे सदन में अर्जुन मुंडा यहां से सांसद हैं और भारत सरकार में आदिवासी जनजाति और कृषि कल्याण मंत्री भी हैं। खूंटी में 1967 में हुए पहले लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जय सिंह को विजय मिला था। 1971 के लोकसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार मिरल एनम होरोज ने जीत दर्ज की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां दूसरे स्थान पर चली गई थी। हालांकि करिया मुंडा इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया था। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोक दल से करिया मुंडा ने जीत दर्ज की। करिया मुंडा को कुल 48.3% वोट मिले थे। 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड पार्टी से मिरल एनएम हीरो ने फिर जीत दर्ज की। 1971 में इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इन्हें 29.4% वोट मिला था और यहाँ पर साइमन तिग्गा जीते थे। 1989 में खूंटी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रादुर्भाव का समय कहा जा सकता है, जहां करिया मुंडा इस लोकसभा सीट से जीते और उसके बाद लगातार ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही। 1991 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के करिया मुंडा ने इस सीट पर कब्जा किया। इस बार उन्हें 35.2% वोट मिले थे। 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करिया मुंडा ने ही खूंटी सीट जीती। इस बार उन्हें 32% वोट मिले। 1998 में खूंटी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ही रही और फिर से यहां करिया मुंडा लगातार तीसरी बार जीत दर्ज किए। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यहां से करिया मुंडा ही जीते और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही। झारखंड के बंटवारे के बाद खूंटी लोकसभा सीट पर किसका और कब कब्जा रहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। 2004 में झारखंड बंटवारे के बाद पहले संयुक्त बिहार से अलग हुए झारखंड में जब चुनाव हुआ, लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतती रही, लेकिन झारखंड बंटवारे के बाद ये सीट भाजपा के हाथ से निकल गई। 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुशीला देवी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा कर लिया। 2004 में यह सीट भाजपा के हाथ से निकल गई थी, जबकि उससे पहले 5 बार हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करिया मुंडा इस सीट से जीते थे। 2009 में करिया मुंडा फिर इस सीट पर कब्जा किए और भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक बार फिर खूंटी लोकसभा आ गई। मोदी लहर के बीच 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खूंटी की लोकसभा सीट पर फिर कब्जा किया। करिया मुंडा भारतीय जनता पार्टी से यहां जीते। इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुल 36% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी में बड़ा बदलाव हुआ। लगातार करिया मुंडा यहां से जीतते आ रहे,
लेकिन इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मना लिया और वहां पर बदलाव किया गया। करिया मुंडा को खूंटी से बदला गया तो उन्होंने भारतीय राजनीति में संन्यास ले लिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अर्जुन मुंडा को टिकट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी लोकसभा सीट पर अर्जुन मुंडा को उतारा गया। हालांकि अर्जुन मुंडा ने यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली। खूंटी से अर्जुन मुंडा जीते हैं और वर्तमान में चल रही मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। खूंटी का जो राजनीतिक सफर रहा है और जिस तरीके से बीजेपी ने खूंटी सीट पर कब्जा किया, वह बात साबित करने के लिए काफी है कि खूंटी बीजेपी के दबदबे की सीट रही है। लेकिन 2019 में अर्जुन मुंडा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण के बीच जिस तरह से लड़ाई दिखी है, वह 2024 के चुनावी समीकरण के लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय कहा जा सकता है। वर्तमान समय में अर्जुन मुंडा मोदी सरकार में मंत्री हैं, झारखंड के विकास की कई योजनाएं भी दिए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष वाली खूंटी लोकसभा सीट इस बार काफी कड़ी लड़ाई के साथ है। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खूंटी लोकसभा सीट पर विजय का खूंटा कौन गाड़ता है। लोकसभा सीटों के सफरनामे के इस खास कार्यक्रम में आज हमने जो सीट की बात की, खूंटी लोकसभा सीट है, वो अगली पेशकश में एक नई सीट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉग इन करें www.etvbharat.com। नमस्कार।